इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2021 के अंदर आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है ये वाला। और ये जो क्वेश्चन है वो आईआईटी जेईई एडवांस 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 चार्ज आर प्लेस अराउंड ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड लेंथ ए, मतलब इसका एक रेगुलर हेक्सागन है और इसकी जो साइड है वो है ए, उनकी जो लेंथ है वो ए है। एज सो इन दिस फिगर 5 ऑफ देम हैव चार्ज q and a remaining one has charge x is perpendicular from each charge to nearest hexagon, side passes through the center of the hexagon and besides by the side। सुनो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कोई हमारे पास हेक्सागन है, इसकी जो साइड है वो ए है और इस पॉइंट ओ से जो कि इसके सेंटर पे प्रेजेंट है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर एक क्यू चार्ज प्लेस है, ठीक है, और नीचे भी एक एक्स है। अब ये एक्स की क्या करेंगे, यहाँ पे ये चार्ज बदलेंगे यहाँ पे। तब हमें इनमें से ये बताना है कि कौन प्लीज़ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, मतलब कौन सा स्टेटमेंट कौन से इसमें जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और उसके कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। तो देखो सबसे पहले हम एक हेक्सागन बना लेते हैं। ये हमारे पास एक हेक्सागन है, ये हमारे पास एक हेक्सागन हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि इस पर क्यू चार्ज प्लेस है, ये भी एक क्यू चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज क्यू यहाँ पर है, एक क्यू यहाँ पे है, एक चार्ज क्यू इधर है, एक चार्ज क्यू इधर है, ठीक है, और एक चार्ज है यहाँ पर। ये जो चार्ज है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जैसा जैसा कहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये इसका पॉइंट है, समझ आया। इसकी जो पूरे की सबकी साइड है वो ए है, मतलब जो ये साइड्स दी गई हैं वो ए हमारे पास दी गई हैं, कहा गया क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट हम इसका पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है कि वैन एक्स बराबर क्यू इज मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट जीरो, मतलब ओ पॉइंट पर इस जीरो। तो देखो अगर मैं एक्स बराबर यहाँ जो एक्स था उसकी जगह में क्यू रखता हूँ, तो देखो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहेगा वो जीरो रहेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। तो देखो ये बात सही है। देखो लेटस की हम यहाँ पर एक क्यू एक इमेजिनरी चार्ज मान के चलते हैं कि ये हमारे पास क्यू एक इमेजिनरी चार्ज है, ठीक है। अब ये चार्ज क्या करता है, देखो इस चार्ज की वजह से देखते हैं तो ये चार्ज इधर को इस चार्ज को इधर को रिपेल करेगा और ये चार्ज इधर को इसे कर देगा। उसी प्रकार ये चार्ज इधर को ये इधर को करेगा। उसी प्रकार ये क्यू चार्ज इसे इधर रिपेल कर देगा और ये क्यू चार्ज जो सेम मैग्नीट्यूड के हैं क्योंकि सारे, तो इधर को रिपेल कर देगा। तो जो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो जीरो आएगी। तो दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो है वो इनका सही है, समझ आया। पहला स्टेटमेंट इनका क्या है, सही है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। देखो पहला स्टेटमेंट इनका सही है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। नेक्स्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट में कहता है ये कि x बराबर माइनस क्यू चार्ज हो, ठीक है, x बराबर माइनस क्यू चार्ज हो। तो देखो x बराबर अब है माइनस क्यू चार्ज। देखो यहाँ पर जो पहले तो जीरो था ना, अब देखो x बराबर यहाँ पे मैंने माइनस क्यू रख दिया। तब इसकी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कि ये आएगी या नहीं आएगी, तो समझते हैं। देखो इसे यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अब क्या होगा, यही है जो है। अब देखो इसी में समझते हैं हम इसे। अब देखो अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखते हैं तो अगर यहाँ पर सेंटर पे कोई हमारा चार्ज प्रेजेंट है क्यू, मान के चलते हैं यहाँ पे कोई चार्ज इमेजिनरी चार्ज है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मान रहे हैं, ठीक है। ये इसे इधर रिपल्स करेगा, ये इधर को इधर कर देगा। इनके द्वारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी दोनों के द्वारा, इसके और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। बट क्या होगा कि देखो ये अगर इमेजिनरी चार्ज है प्लस क्यू है तो ये इसे इधर रिपेल करेगा और ये माइनस क्यू चार्ज है तो ये इधर को इसे अट्रैक्ट कर देगा, समझ आए। तो समझने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो माइनस क्यू की तरफ रहेगी। तो अब हम ऐसे समझ सकते हैं इसे। अब हम ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ई बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या होता है, इसकी डिस्टेंस होती है और इसमें कहा गया है कि ये जो दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस है ये बराबर है, समझ रहे हो। तो देखो आर हम निकाल लेते हैं पहले कि ये जो हमारा हेक्सागन है, ये जो हमारा हेक्सागन है ना, ये देखो ये हेक्सागन हो गया, तो इसका ये सेंटर हो गया। ये ए डिस्टेंस थी पूरी, तो ये डिस्टेंस आधी ए/2 हो जाएगी, ये ए हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो बनकर आया है इस तरह से ये बन गया हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या इसकी रेडियस निकाल लिया। तो देखो ये इस तरह से हम बना रहे हैं, हमारे पास ये बन चुका है, ये बन गया, ठीक है। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास a/2। ये वाला हिस्सा हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है उस हिस्से से हम समझ रहे हैं, इस हिस्से को हमने यहाँ पर ले लिया है अभी, ठीक है। अब इस हिस्से की समझते, देखो ये डिस्टेंस निकाल लिया और हमें पता है कि हेक्सागन है तो इसकी जो एंगल है वो 60 डिग्री के रहेंगे, क्योंकि ये पूरा एंगल 120 डिग्री का होता है, तो हाफ होगा तो 60 डिग्री का हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा लेंथ, लंब बटा करंट, तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर l और करंट क्या हो जाएगा a, और ये हो जाएगा √3/2 इंटू a के, इसकी लेंथ हो जाएगी। आई समझ, इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो √3/2 हो जाएगी। अब ये देखो ये भी और ये जो लेंथ बराबर है, तो √3/2a प्लस √3/2a, दोनों की लेंथ बराबर है। तो r की वैल्यू हमारे पास पूरी जो है ये r है, ये भी r थी हमारे पास, ये भी r है, ठीक है। तो देखो कितनी हो जाएगी, √3a हो जाएगी। क्यों,
क्यों? क्योंकि देखो अगर बाई 2 कॉमन लोगे आप तो ये 2√3 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 है हमारे पास, ये कंप्लीट डिस्टेंस आ जाएगी, समझ आया? ये 2r की डिस्टेंस लिख सकते हैं आप, ये 2r की डिस्टेंस है, समझ आया? सॉरी, ये r की डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है, जो कंप्लीट r की डिस्टेंस थी ये आ चुकी है। हाँ, अब देखो, अब हम समझते हैं माइनस क्यू चार्ज को रख के। तो देखो ये हमारे पास एक दोबारा हेक्सागन बनाया, ये हमारे पास वापस एक और हेक्सागन बनाया, यहाँ पर चार्ज क्यू प्लेस, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, इधर भी चार्ज क्यू, इधर भी चार्ज क्यू, इधर भी चार्ज क्यू और इधर माइनस क्यू चार्ज। तो देखो ये जो चार चार्ज हैं इनके कारण तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी, आप भूल जाओ, ठीक है? इसी का कारण रहेगी। तो देखो ई बराबर, ई जो नेट रहेगा हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, समझ आए? तो देखो 2k क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2k क्यू अपॉन आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3a, ठीक है? तो √3a, अगर आर की मानते तो हमें अंडर √3a/2 होती है लेंथ, और लेकिन अगर हम पूरी आर की लिखते तो ये हो जाएगी का स्क्वायर, समझ आए? तो हो जाएगा 2k क्यू अपॉन 3a स्क्वायर। तो देखो 2q अपॉन के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3a स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा। तो अब हमारे पास जो बन के आएगा वो आ जाएगा q अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। ये ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी माइनस क्यू के कारण, किसके कारण? माइनस क्यू के कारण, मतलब 6 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। तो चेक करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो देखो क्या कह रहा है कि माइनस क्यू के कारण q अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन हमारे पास ए और बी करेक्ट आते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन नंबर सी के बारे में, जिसमें हमें x की वैल्यू प्लस 2q चार्ज लेना है और पोटेंशियल हमें लेना है, हमें फाइंड करना है, ठीक है? तो देखते हैं, चलो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में, बिल्कुल, है ना? तो देखो पोटेंशियल कैसे, वापस एक और हेक्सागन बना लेते हैं, ये हमने वापस एक और हेक्सागन बना लिया, ठीक है? क्यू चार्ज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, बट यहाँ पर +2q चार्ज है, समझ आया? अब देखो यहाँ पर अगर आप सीधा पोटेंशियल निकाल सकते हैं v बराबर के क्यू अपॉन आर से, कितने से? के क्यू अपॉन आर से। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था v बराबर के क्यू, अब चार्ज कितनी है टोटल? 7 चार्ज हो गए, तो 7 के क्यू अपॉन आर, आर कितनी है? डिस्टेंस बाई √3a, समझ आया? तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, तो 7 के की वैल्यू, क्यू अपॉन के की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3a, ठीक है? तो v बराबर हो जाएगा 7 क्यू अपॉन √3/4√3 एप्सिलॉन नॉट a के, और a के और पाई के, ठीक है? तो ये हो जाएगी सेकंड फॉर्मूला। बताइए, अब हम इसे भी चेक कर लेते हैं, 7q/4√3 एप्सिलॉन नॉट, देखते हैं 7q/4√3 एप्सिलॉन नॉट, सी भी ऑप्शन हमारा इसका राइट है, ठीक है? ए बी सी तीनों हमारे ऑप्शन सही है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन सी के बारे में। तो -2q के कारण पोटेंशियल, -3q के कारण पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखो अब हम बात करते हैं -3q के कारण। तो देखो ये बन गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? ये सॉरी हेक्सागन, सॉरी ये हेक्सागन बन गया। यहाँ पर भी +q चार्ज है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर और यहाँ पर, बट यहाँ पर -3q चार्ज है, ठीक है? अब देखो बात करते हैं हम यहाँ पर पोटेंशियल। तो देखो 5 पॉइंटों पर इन पाँचों के कारण पोटेंशियल क्या होगा? v बराबर के 5q अपॉन आर, ठीक है, प्लस के -3q अपॉन आर, ठीक है? ये पूरी आर डिस्टेंस है जो कि आर बराबर √3 है, समझ है? अब देखो v बराबर 5kq अपॉन आर कितनी है? √3a, ठीक है भाई, प्लस सॉरी अब यहाँ पे माइनस चार्ज किया जाएगा 3kq/√3a के, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं अभी से, ये कितना हो गया? करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2kq अपॉन √3a के, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे लिख सकते हैं v बराबर 2q अपॉन के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3a के, कोई समस्या नहीं है। तो v बराबर हो जाएगा, ये 2 से इसे करेंगे तो q अपॉन 2√3 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू a। तो अगर -3q चार्ज है उसके कारण जो पोटेंशियल होगा ये इसके कारण आएगा। तो क्या है देखते हैं, -2√3 वाला है, ठीक है, q अपॉन 2√3। तो देखो जो डी है ऑप्शन वो हमारे पास रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर अलग है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ए, बी और सी। ए और बी और सी आपके क्या है? करेक्ट राइट आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसी क्यूज़ को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।